अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक टीवी है जी। इसमें फॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर देते हैं उस वक्त ये स्पार्क करना शुरू कर देता है। ये आवाज़ भी सुन लें, ठीक है जी। ये इसके ऊपर ये देख लें, ये इसका हिस्सा जल चुका है ये वाला। इसकी जलने की रीज़न ये है कि इसके ऊपर रिसीवर रखा हुआ था और रिसीवर भी इसका डेड हो चुका और ये भी इसका हिस्सा स्पार्क होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसे ओपन करने लगा हूँ जी। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें, ठीक है जी। इसका हिस्सा आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा इसका जल चुका है जी स्पार्क होकर, ठीक है जी। अब मैं आपको फ्रंट से भी चेक कराता हूँ। ये जो इसकी कैप जिस जगह से स्पार्क हुई है ना, वो जगह भी इसके चेक कराता हूँ फ्लाई बैक की। ये वाला हिस्सा इसका स्पार्क हो चुका है जो ये वाला देख लें, ठीक है जी। अब हमने ये करना है कि इसको इस जगह से काट देना है, ठीक है जी। इस जगह से काटने का ये फ़ायदा होगा कि ये दोबारा जो जिस जगह से ये स्पार्क पहले मार चुका है ना, वो इसका कट हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आगे का हिस्सा इसका बिल्कुल ठीक है वायर का। अगर हम इसको इसके ऊपर टेप वगैरह लगा देंगे वो वक्ती तौर पर काम करेगा, लेकिन ये फिर दोबारा स्पार्क करना शुरू कर देगा। इसलिए हमने ये करना है कि इसको मुकम्मल तौर पर इस हिस्से को काट देना है और इसके बाद इसको नई कैप लगा देनी है, और ठीक है, ताकि ये दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। ये इसके ऊपर जो रिसीवर रखा हुआ था वो भी इसका जल चुका है, ये सिर्फ इस स्पार्किंग की वजह से। ये किया कि इसको अच्छी तरह से इस जगह से वॉश कर दिया है अच्छी तरह से, ठीक है जी। पेट्रोल से भी वॉश कर सकते हैं, थिनर वगैरह से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इस वायर को भी वॉश कर देना है, ठीक है, और उसके बाद इसकी जगह पर कैप लगा देनी है। ये वाली अब मैं कैप लगाने लगा हूँ जी, ठीक है जी। इसका लगाने का तरीक़ाकार ये है कि ये इसके बीच से ये मैंने निकाल लिया इसको, ठीक है जी। अब मैं इसको इसमें ये पहले लगाता हूँ इसको, इस वायर को, ये इस वायर को मैंने इससे निकाल लिया बाहर, ठीक है जी। इसको बाहर निकालने के बाद अब इसको मैं ये वाले जो इसकी पत्ती है इसके ऊपर सोल्ड करने लगा हूँ, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको सोल्ड कर दिया है, ठीक है जी। ये इसका निशान बना हुआ है, ये इसको मैंने ये दूसरी तरफ किया। अब मैं ये करूँगा, ये इसको इस तरह से जैसे इसको इसमें इसकी फ़िटिंग करने लगूँगा, ये इसका जो निशान है ये इस वायर में दब जाएगा। उसके दब जाने का ये फ़ायदा होगा, ये वायर बाहर खींची नहीं जाएगी, ठीक है जी। इसकी फ़िटिंग कर दी है, ठीक है जी। अब मैं इसको इस कैप में एडजस्ट करने लगा हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको इसमें फ़िटिंग कर दी है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा स्पार्क करने लगे तो फिर इसके ऊपर आप हल्की सी ग्रीस वगैरह या इसमें कोई चिकनाहट वाली कोई चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये वाली इस जगह पर, ठीक है जी। अगर आप ग्रीस वगैरह लगा देंगे तो फिर ये होगा कि ये लीकेज वगैरह नहीं करेगी, स्पार्क वगैरह नहीं करेगी। लेकिन ये पहले भी इस जगह से तो ये स्पार्क हुई ही नहीं, ठीक है जी। ये स्पार्क हुई थी इसकी इस जगह से, ठीक है जी। क्योंकि अब हमें इसके ग्रीस वगैरह लगाने की इसके ऊपर कोई ज़रूरत नहीं। ये आप देख सकते हैं अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये फिट होकर लग चुकी है, ठीक है जी। इसकी हवा वगैरह इसने बंद कर दी है ताकि बाहर से ये हवा वगैरह ना खींचे और ना स्पार्क हो। अब इसको पावर देकर चेक करता हूँ क्या इससे यही इसका फ़ॉल्ट है या इसमें और भी कोई फ़ॉल्ट है टीवी में। देखते हैं कि अब हमारा टीवी तो ठीक चल रहा है, लेकिन इसमें एक और फ़ॉल्ट है। वो फ़ॉल्ट ये है कि इसमें ये सब्ज़ कलर नहीं आ रहा, इसमें सब्ज़ कलर नहीं आ रहा, ठीक है जी। और ये अब स्पार्क भी नहीं कर रहा। वैसे तो अब हमारा टीवी ठीक चल रहा है, लेकिन इसमें ये एक फ़ॉल्ट मिला है कि इसका ग्रीन कलर काम नहीं कर रहा, ठीक है जी। उसके लिए हमारे ये फ़ॉल्ट आ जाता है कि ये इस आईसी में भी फ़ॉल्ट आ जाता है, ठीक है जी। ये इसकी जो ये वायर होती है गन्नों के वोल्ट के लिए, ये इसका भी फ़ॉल्ट आ जाता है, ठीक है जी। ज़्यादातर जो फ़ॉल्ट आता है वो फ़ॉल्ट ये आता है कि इसके ये वाले जो ट्रांजिस्टर होते हैं C2482
ये इनका फॉल्ट आ जाता है कि ये शोल्डर छोड़ चुके होते हैं। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले तो हम इसके ये शोल्डर जो छोड़ चुके हैं या नहीं छोड़ चुके उनको सोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद चेक करते हैं क्या ये इसी से हमारा फॉल्ट दूर हो जाए तो बेहतर, अगर ना हुआ तो फिर उसके बाद आगे चेक करते हैं। क्योंकि इसके ये वाला जो पॉइंट है एक ट्रांजिस्टर का, ये आप देख भी सकते हैं, ये ऐसे लग रहा है जैसे शोल्डर छोड़ चुका है। ठीक है जी। ये नीचे वाले ट्रांजिस्टर के इसके, ठीक है जी, इसका ये वाले ट्रांजिस्टर के शोल्डर छोड़ चुका है पॉइंट। अब ये मैं सोल्ड करने लगा, उसके बाद चेक करता हूँ क्या है इसी का ही फॉल्ट मिलता है या और कोई फॉल्ट है। ये इसको जब मैंने सोल्ड किया और सोल्ड करने से ये फॉल्ट इसका दूर हो चुका है। मैं आपको फ्रंट से भी चेक करा देता हूँ। अब इसका ग्रे कलर आ चुका है इसमें। ये इसमें जो फॉल्ट मिला वो इसके ये वो शोल्डर जो छोड़ चुके थे इसके 2482 उनका ही फॉल्ट था। ठीक है जी। ये अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर चल रहा है। ठीक है, और इसकी आवाज़ वगैरह भी आ रही है। आज शाम तक इस स्पेल के ज़ेरे असर बारिश हुई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।